ओम शांति। आज काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज 25 अगस्त को खास हम सब की अति प्यारी यज्ञ की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी का 70वां पुण्य स्मृति दिवस है। आज के दिन खास दादी जी के संग बिताए पल और उनकी बहुत सारी विशेषताएं हमारे मानस पटल पर उभर कर आ जाती हैं। उनका व्यक्तित्व इतना विशेष था कि शायद ही कोई हो जिसके दिल को उसने छुआ ना हो। मुझे भी उनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणाएं मिली और आज उनमें से ही कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, दादी पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। उनकी क्लासेस में पवित्रता की गहराई और नियम मर्यादाओं के पालना पर काफ़ी जोर होता था। वे हमेशा कहा करती थी कि नियम और मर्यादाएं इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। जब वो मुरली सुनाती थी तो दिल बहुत बहुत आनंदित हो जाता था। इतनी बड़ी यज्ञ की निमित्त हेड होते हुए भी दादी बहुत हल्की रहती थी और हर एक से बहुत सहज मिक्स हो जाती थी। उनके व्यक्तित्व को देखकर हमेशा लगता था कि जैसे दादी कहीं खोई हुई हैं। बहुत न्यारी और प्यारी थी दादी। उनके नैनों में एक गजब सी चमक थी। जब उनके चेहरे को हम देखते थे तो उनके नैनों से ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके नैन हमें कुछ कह रहे हैं। जब भी यज्ञवत्स मधुबन आते थे ग्रुप्स में तो दादी उनको बहुत मातृवत पालना देती थी। जिस दिन मिलने का दिन होता था तो दादी बहुत प्यार से क्लास में ही सबसे पूछती थी कि आपको ठीक रहन सहन मिला है, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं है। और सौगात देते समय बहुत प्यार से जो भी सौगात भाई बहनों के लिए यज्ञ की तरफ से होती थी तो बहुत प्यार से दादी एक एक सौगात को प्यार करते हुए क्लास में दिखाती थी। बच्चों के साथ बच्चा बनना, बड़ों के साथ हमजिन्स का व्यवहार करना, ये दादी की विशेषता थी। उनकी आवाज़ में एक रूहानी जोश होता था। हर एक को वे उमंग उत्साह से भर देती थी और इतनी सहजता से मुझे क्लास के बाद सभी भाई बहनों से डांस करते हुए, हाथ हिलाते हुए इतने प्यार से दादी मिलती थी। आपसे शेयर करते करते दादी की वो प्यारी सूरत नज़रों के सामने साकार हो गई है। इसी प्रकार दादी को यज्ञ के कण कण से बहुत प्यार था और वो इकोनॉमी की बातें बहुत सहजता से हर एक को समझा देती थी। कैसे हमें पानी की बचत करनी है, बिजली की बचत करनी है। जब संगठन में मधुबन में आते हैं तो कहीं भी हम कुछ अन्न का, पानी का, बिजली का, कुछ भी यज्ञ का कणा वेस्ट ना करें, क्योंकि बाबा का यज्ञ का एक एक कण सोने की मोहर के बराबर है। साथ ही जब हम बहनों की टीचर्स की भट्टियाँ, दादी जी कभी हमको विक्ट्री की शेप में, वी शेप में बहनों को बिठाती थी, कभी आमने सामने दृष्टि योग कराती थी। और जो शांतिवन के पीछे पहाड़ी है, धोबी घाट के पीछे, वहाँ पर भी दादी कई बार हम बहनों को ले जाती थी। जैसे बाबा शुरू में
दादियों को पहाड़ी पर ले गए योग करने। और उस समय जैसे बहनें ट्रांस में चली जाती थी, तो हमारे ग्रुप में भी एक दो बार ऐसा हुआ कि कुछ बहनें ट्रांस में चली गईं, फिर उनको पहाड़ी से उतार के लाना पड़ा। तो वो पुराने दिन कितने प्यारे थे, कितने मनभावन थे। शेयर करते करते दादी की अनेकों बातें दिल पर उभर आती हैं। इसी प्रकार दादी हर समय यज्ञवत्सों के लिए एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह, एक फ्रेंड की तरह अवेलेबल रहती थी। मुरली क्लास के बाद पांडव भवन के आंगन में दादी बैठ जाती थी, जो चाहे उनसे आकर मिले। इसी प्रकार जब ब्रह्मावत्सों का दोपहर का भोजन हो जाता था, तो तब भी दादी आंगन में आकर बैठ जाती थी। और जब सब यज्ञवत्स रेस्ट करने जाते थे, उस समय दादी भोजन करने जाती थी और उसके बाद फिर चक्कर पर निकलती थी। तो ऐसे कितना कुछ दादी ने हमको सिखाया। पूरे ही वर्ष के प्लान, अनेक प्रोग्राम्स दादी बहुत हिम्मत से बनाती थी, सभी की राय सलाह करके। इसी प्रकार दादी को दो शब्द उनकी ज़ुबान से बहुत सुनते थे, बाबा और दादी। दादी ने कभी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया कि मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा चाहती हूँ। हमेशा बाबा दादी कहती थी, दादी ऐसा समझती है, दादी ऐसा चाहती है, आप सबका क्या विचार है। तो बाबा और दादी, इतनी दादी निर्माण थी, इतनी उनकी वाणी निर्मल थी। इसी प्रकार जब बहनों का समर्पण होता था, तब बिल्कुल दादी एक माँ की तरह हाथ में हाथ लेकर इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह देती थी और एक शक्ति बनके हमारा बैकबोन बनती थी। याद आते हैं वो दिन जब हमारा भी समर्पण समारोह हुआ और हमारे माता पिता ने हमारा हाथ दादी के हाथ में दिया। तो इतनी गुणों की खान अगर वर्णन करते जाएं तो ये लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, सारी रात यूं ही बीत जाए। लेकिन कुछ शब्दों में ही आपके साथ इन बातों को साझा किया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दादी से प्रेरणा मिलती हैं, और ये सभी प्रेरणाएं जो मैंने आपसे शेयर करी, हम आत्मा भी पूरा अभ्यास करते हैं कि उनको अपने जीवन में उतारें और दादी के दिखाए, बाप दादा के दिखाए रास्ते पर चलकर जल्दी ही वो स्वर्णिम दुनिया, वो श्री कृष्ण की दुनिया को इस तरह पर ले आए। आज के इस स्मृति दिवस पर हमारी मीठी प्यारी दादी को शत शत नमन है, नमन है। हमारे दिल के उद्गार और हमारे श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित हैं। ऐसा कहते मुझे दो बातें और याद आई। जितने भी मधुबन निवासी थे दादी के समय, शायद ही कोई होगा जो कहता हो कि उसको दादी से प्यार नहीं मिला। हर एक दादी को अपनी दादी समझता था कि दादी मेरी है। इतना दादी इतने बड़े संगठन के भाइयों के साथ इतना उनको प्यार देकर, सत्कार देकर दादी ने उनको अपना बनाया था। अलग अलग स्थानों से, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के और अलग अलग कल्चर के भाई बहन होते हुए भी दादी ने कैसे उनको एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर माला बना दी थी। और खाली ब्रह्मावत्सी नहीं, जो भी देश विदेश के VIPs होते थे या अलग अलग विंग्स के भाई बहनें जो
प्रोग्राम्स में, विंग्स के प्रोग्राम्स में मधुबन आते थे, उनसे भी दादी बहुत प्यार से, स्नेह से, सत्कार से मिलती थी। और दादी के कुछ फेवरेट शब्द होते थे दादी के लेक्चर में जब वो उनसे मिलती थी। प्यूरिटी से रिलेटेड, प्यूरिटी को सहज करके दादी उनको बताती थी कि आप सभी सुबह चाय पीते हैं तो एक चाय और अपने जीवन में शामिल कीजिए। सिंप्लिसिटी, रॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योरिटी, ऐसे करके दादी उनको बोलते थे, तो सभी को बहुत अच्छा लगता था। तो दादी के दिन की, अपनी प्यारी दादी माँ की बहुत सारी प्यार भरी यादों में आप भी समा जाइए आज के दिन और अपने जीवन में उनको धारण करने का पुरुषार्थ कीजिए। शुभ भावनाओं के साथ, ओम शांति।